जमील साहब आपकी क्या ओपिनियन है? जब पहली हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, जो कि हाईएस्ट पावर मीटिंग है, हाँ। जिसमें हमने सारे खदोखाल सामने पूरी दुनिया के रख दिए कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी बंद होता है तो वी विल इट विल टेंट अमाउंट टू डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, तो पूरी दुनिया को बता दिया। और उसके लिए हमने इंटरनेशनल लॉज को भी कोट किया। बाद में दुनिया में जो इंडिया को इस मामले में कितनी एक्सेप्टेंस मिली उसकी सफारतकारी को, जाहिर है अगर मिलती तो हम पर कोई नुक्ताचीनी होती, सही है। हम पर कोई तनकीद होती, जो कि नहीं हुई। जी हाँ। हमारी के एक लिहाज से बात हर जगह मानी गई, चाहे हमारी बात पहलगाम के हिसाब से हमने कहा कि जी आप इंक्वायरी करा लो, हमने कहा कि आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहे हो, इस हवाले से आपने देख लिया कि एससीओ में क्या रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की गई और क्यों नहीं साइन किया गया ज्वाइंट जो स्टेटमेंट थी इंडिया की। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी इस वक्त जो ड्रिवन हो रही है, जो हरकत में है, वो एक नजरियाती हिंदुआता और आरएसएस के नजरिए के मुताबिक। और कई ऐसे मुहक्किक और कई ऐसे वहाँ इंडिया में इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी के प्लेटफॉर्म से जो आरएसएस के नजरिए को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, उसकी वजह से इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो जब बात यहां आ जाए तो मोदी सरकार, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी सुबकी मिटाने के लिए कोई ना कोई फुल फ्लैज जंग का तो आप सवाल ही नहीं पैदा होता है किसी को न्यू मुल्क में। लेकिन कोई बेवकूफी कर सकते हैं कोई? जी, बहुत ही बेवकूफ कोई कर सकता है। खालिद साहब जरा इस पहलू पे बताइएगा, जो बहुत सारे लोग हम समझने के लिए बहुत सारे लोगों से जो बात करते हैं और हम यही सवालात रखते हैं कि भाई वो क्यों करेंगे दोबारा, या ये जो आपने बताया कि ऐसा थोड़ी है कि आज लिया और कल चला दिया ये वो। तो एक तज्जिया ये भी सामने आता है और आप इस पर कमेंट कीजिएगा कि भाई ये सारे जो हम तज्जिए बना रहे हैं वो एक, और ये मैं कोई गुस्से में नहीं कह रहा हूँ, कोई बहुत में नहीं कह रहा, लेकिन मैं आई मीन इट कि वो एक नॉर्मल आदमी हो, एक नॉर्मल इंसान हो, उसको देख के आप, अब यहाँ हमारा पाला पड़ा हुआ है एक अजीब बेवकूफ़ मतलब जाहिल किस्म के आदमी से। और अगेन मैं बात गुस्से में या जज्बात में नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये किसी वज़ीर आज़म की लैंग्वेज है, चाहे कोई भी वज़ीर आज़म और किसी मुल्क के खिलाफ हो, कि पाकिस्तान के नौजवानों रोटी खाओ वरना गोली तो है ही। ओ भाई तू वज़ीर आज़म लग गया है तो मतलब कोई अपनी ज़बान ही देख ले कि क्या बात कर रहा है भाई। तो यहाँ ऐसा पागल आदमी है, तो पागल आदमी तो फिर कोई एक बेवकूफ़ी भी तो कर सकता है इस किसी भी उम्मीद के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अपनी जो पिछली सुबकी हुई थी उसको मिटाना है, इस खदशे के साथ कि यार सियासी नुकसान बहुत हो गया तो उसको कवर करना है, या कोई बड़ा एक फॉल्स फ्लैग कर दिया ताकि राय आमा हमवार हो, फिर उसका नतीजा बेशक उसके हक में आया ना है। तो ये वाले एक फैक्टर की वजह से आपको नहीं लगता कि बहरहाल हम किसी भी चीज़ को खारिज से इम्कान करार नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ आदमी ऐसा बैठा हुआ है दूसरा हमारे पड़ोस में जो कि सेन आदमी नहीं है। देखिए उनको फिर भी पॉलिटिकल करियर तो हर पॉलिटिशियन को प्यारा होता है। सही है। उसको ये पता होता है कि, और उसके लिए वेयर अबाउट ज़रूरी होते हैं कि वेयर विदऑल कैसे करना है आपने। देखिए एक बात मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले आपने एक लॉजिक, अपनी वॉर मॉन्गरिंग जो भी करें, अपने पॉलिटिकल एजेंडे पे जो मर्जी करें, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर होती है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मैं तीन बातें हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं और आप खुद कंपेयर कीजिएगा ज़हन में। देखिए दुनिया में जब आप जंग लड़ते हैं तो सबसे पहले आपकी कॉज जस्टिफाइड होनी चाहिए, ठीक है, और अगर आपकी कॉज जस्टिफाइड होगी तो आपकी वॉर जस्टिफाइड होगी, और अगर आपकी वॉर जस्टिफाइड होगी तो आपके आर्म फोर्सेस की परफॉर्मेंस जस्टिफाइड होगी। अब आप कंपेयर करें इंडिया इज एन एक्सपेंसिव बिजनेस, चाहे कोई कितनी बड़ी इकोनॉमी हो, है ना। वॉर ऑब्जेक्टिव जब आप ड्रॉ करते हैं तो कौम को आपने कोई टेंजिबल टर्म में, मेजरेबल टर्म में दिखाना होता है कि हमारा ये हुआ है, हमने इतनी लॉसेज हुई हैं लेकिन इतना फायदा भी हुआ है। हिंदुस्तान के पास अभी टेक होम जिसको कहते हैं ना वॉर में, वो कुछ भी नहीं मुझे नजर आ रहा कि जिसके अंदर वो दिखाएं। वो चाहे हमारे खिलाफ जितने भी हों, लेकिन उनको ये जरूर अजीज होगा कि वो पॉलिटिकली अपना सर्वाइवल को तो स्टेक ना करें ना, इतना ज्यादा सीरियस स्टेक ना करें। जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये कॉम्बिनेशन ऐसी है, और स्पेशली पीएफ की परफॉर्मेंस देखने के बाद तो और ज्यादा उनको रियलाइज होना चाहिए कि उनको किस लेवल की एयरफोर्स चाहिए टू क्रिएट सम मेजरेबल इफेक्ट्स जो लोगों को दिखा सकें। अच्छा अभी इस पहलू में आप बताइएगा ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब के ये जो पहलू है कि पाकिस्तान इंडिया की जंग होती है, उसके बाद दोनों साइड विक्ट्रीज क्लेम करते हैं, कहा तो कहते तो वो भी हैं, लेकिन जाहिर वी हैव मेनी रीजंस टू बिलीव पाकिस्तानी होने के अलावा भी कि इसमें विक्ट्री हमारी हुई है, क्योंकि हम न्यूट्रल ऑडियंस का भी अगर इसमें फीडबैक भी देख लें और ममालिक का रद्दमल भी देख लें तो भी समझ में आता है। लेकिन उसके बाद फिर अफवाज की क़यादत, फील्ड मार्शल वहाँ जाते हैं, फिर ट्रम्प कह रहा होता है, ट्रम्प जैसा बंदा जो खुला डुला किस्म का आदमी है जो कि कुछ कहने से दरेक नहीं करता, वो कहता है आई एम ऑनर टू सी हिम, फिर वो बार बार बात करते हैं इस बारे में। तो ये भी एक यानी
दिस इटसेल्फ, ये जो जेस्चर है, और जाहिर है सबको पता है कि अमेरिका की बहरहाल एक स्टैंडिंग है, वी लाइक इट और नॉट, बहुत तगड़ी स्टैंडिंग है इस पूरे मामले में, दुनिया में हर मामले में, और उन्होंने अपने सदारत संभालने के बाद से किसी चीज़ का इतना क्रेडिट नहीं लिया जितना इस चीज़ का क्रेडिट लिया है। और वो भी जब वो बार बार ये जुमला कहते हैं तो हमारी इंडोर्समेंट और भारत की सुप्की इसलिए होती है कि हम तो कहते हैं कि अमेरिका ने करवाया साल सी, इंडिया कहते हैं नहीं कराई, लेकिन ट्रम्प 19 बार कह चुका कि मैंने कराई है, तो ट्रम्प यानी 19 बार उनको झूठा कह चुका है सरेआम और फील्ड मार्शल के साथ। ये जो चीज़ें, ये कितना बड़ा एक झटका और धचका, और उस झटका और धचके से ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड है, इसलिए कि हम इस तरह के सीन सुनने या देखने के ज़्यादा आदी नहीं रहे पाक भारत तनाजुर में। आमतौर पर हम देखते हैं कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने कार्ड्स खेल जाते हैं। वसीम देखें, ये तो बड़ी क्लियर सी बात है, जिस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का जिक्र किया है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को वो ऑनर दिया है, एंड देन ही सेड कि ही द प्रोफेशनल, मेरे लिहाज की बात है, 1 घंटे की मीटिंग 2 घंटे जाती है, और बार बार पाकिस्तान का जिक्र कर रहा है। दैट मीन्स कि दे हैव ऑल इन्फॉर्मेशन कि पाकिस्तान ने ऑनेस्टली इंडिया को इतनी बुरी तरह शिकस्त दी है, और इस बुरी तरह वो जाके अमेरिकन को जाके गोद में बैठ कर उन्होंने मिन्नतें की हैं कि हमें बचाएं। वो इट्स वेरी क्लियर, क्या किसी दुनिया में किसी ने इंडियन की बात की है कि इंडिया डन वेल और पाकिस्तान को नुकसान हुआ? नॉट एट ऑल। सेकंड, आप मुझे एक बात बताइए कि इस और जिस तरीके से फिर हमारे चीफ आर्मी स्टाफ ने, फील्ड मार्शल ने जिस तरीके से पूरी कौम को इकट्ठा कर लिया, फॉट द नेशन, और वहाँ पर क्या था, फौज कुछ सोच रही है, अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल, उनका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ देख लें, डिप्टी एयर चीफ को वो 2-3 दिन पहले सैक करते हैं, नॉर्दर्न कमांडर को 2 दिन पहले सैक करते हैं, और उसके बाद उनकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो डिफरेंट कितनी आ रही है, क्या स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इससे अंदाजा लगाएं। थर्ड, इस वक्त मुझे ये बताइए कि अगर इंडिया 6 महीने साल के बाद जाता है, व्हाट नैरेटिव दे हैव गॉट। ये जो पहलगाम इंसिडेंट था, फॉल्स फ्लैग, अब तो उनका पिट गया, अब क्या वो दोबारा फॉल्स फ्लैग करेंगे? और फॉल्स फ्लैग कर देंगे, वो एक घटिया सोच वाला आदमी तो कुछ भी क्लियर कर नहीं, लेकिन पाकिस्तान कर देंगे, लेकिन देन द होल वर्ल्ड नो, उसके पहले भी गलत हो, अभी भी गलत, अगेन विल से, क्योंकि शो प्रूफ लेकर आए, नहीं ला सकेंगे। सो एक उनके पास नैरेटिव भी कोई नहीं होगा। नंबर 2, व्हाट दे वांट टू अचीव? 2 न्यूक्लियर पावर्स दोबारा एस्केलेशन में आ रही हैं, एंड इंडिया इज बीइंग द इंस्टिगेटर, वो वहाँ पे अग्रेसर आ रहा है। उसके बाद ये कश्मीर का एक इशू पहले उन्होंने इंटरनेशनलाइज कर लिया है। द वर्ल्ड रियलाइज कि ये साउथ एशिया में ये कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश प्लाइंट, 2 न्यूक्लियर मुल्कों को बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी चाहिए, जो इसीलिए उन्होंने ये सीजफायर भी करवाई, डी एस्केलेशन भी कराई। वुड दे विल प्रेफर कि इंडिया ऐसे करे? दे विल नॉट अलाउ देम टू डू इट, ये बात है। थर्ड, कि उनको फिर उसी तरह मार पड़ेगी, और इतनी मार पड़ेगी, यकीन करें कि अभी सिर्फ उनके पास अपने अवाम को ये बताने के लिए, खुश करने के लिए, जी हम कर रहे हैं, हम वेपन ले रहे हैं, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, हमने संदूर ऑपरेशन को भी कंटिन्यू किया हुआ, हम पाकिस्तान में वाटर टेररिज्म करेंगे। दैट इज ओनली जो उनके एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट की हिंदुत्व के आर्ट्स के जो नज़रिया है ना, उसको लेके उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज ये इस वक्त पूरे हमारे रीजन में, बांग्लादेश, ईरान में भी एक्सपोज हो गए, बांग्लादेश में एक्सपोज हो गए, चाइना वैसे के खिलाफ है, आप बर्मा ले लें, श्रीलंका लें, मालदीव, जिसको ले लें, दे इंडिया इज टोटली आइसोलेटेड एंड पाकिस्तान इज नाउ रीजनल स्टेबलाइजर। वी हैव इमर्ज्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो इसलिए इस वक्त इतने मॉरली ये लो एप के ऊपर हैं, इनके लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू समथिंग। ये रशिया ने भी इनकी सपोर्ट करनी छोड़ दी है, चाइना, रशिया हमारे रीजन में, और ईरान, टर्की, मिडल ईस्ट, आप सब देखें, ये इतना आसान नहीं होगा, और क्षेत्र के डायनामिक्स चेंज होगा।